हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना क्लास सुख चैन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति के हम लोग प्रश्नावली 8.4 पढ़ रहे थे, और 8.4 के प्रश्न संख्या 5 हम लोग पढ़ रहे थे, और प्रश्न संख्या 5 के हम लोग पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल पढ़ लिए थे। आज हम लोग चौथा सवाल पढ़ेंगे, और यह जो चौथा सवाल आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है यह बहुत आसान है। हाँ, यह आपके परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो पहले तो इस पर हम लोग स्टार लगा लेते हैं। आप भी स्टार लगा लीजिएगा। हाँ, जब भी आप पढ़िए तो कॉपी कलम लेकर बैठिए, क्योंकि आप कॉपी कलम लेकर बैठिएगा तो आपको पढ़ने में और मज़ा आएगी। तो आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसे समझते हैं, और यह बहुत छोटी सवाल है, आपको बिल्कुल समझ में आएगी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है निम्नलिखित सर्वसमीका सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित का मतलब कि प्रश्न संख्या 5 में टोटल 10 सवाल दिया है, तो 10 सवाल बनाना है। तो अभी हम लोग चौथा बना रहे हैं, 6 और बाकी है। अगला वीडियो में हम उसे देखेंगे। आगे कह रहा है कि जहाँ वे कोण हैं जिसके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। कहने का मतलब यह है कि देखिए, यहाँ दिया है 2 पक्ष, बराबर के एक इधर पक्ष और बराबर के एक इधर पक्ष। इसके बराबर यह है और इसके बराबर यह है, यह सिद्ध कर दिया गया है। किसके बराबर यह है और इसके बराबर यह है। और आपको इसे हल करके बताना है कि इसके बराबर यह कैसे है और इसके बराबर यह कैसे है। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। आप जानते हैं कि इधर वाले पक्ष को हम लोग LHS कहते हैं और इधर वाले पक्ष को हम लोग RHS कहते हैं। तो अगर हम लोग LHS लेकर बनाएंगे तो RHS निकलेगा, अगर हम लोग RHS लेकर बनाएंगे तो LHS निकलेगा। तो चलिए हम लोग LHS को लेकर बनाते हैं और सिद्ध करते हैं कि यह इसके बराबर कैसे है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं हल। तो हम लोग इधर वाले साइड को LHS कहते हैं, इधर वाले इसे हम लोग RHS कहते हैं। तो चलिए हम लोग LHS को ले लेते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं LHS लेने पर, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए है, हमने ले लिया। अब देखिए जरा, इसे हम बनाते समय यह बात को ध्यान रखेंगे कि हमारा आंसर कितना आना चाहिए, सेक स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। तो हमें सेक को इस फॉर्मूला में चेंज करना है कि साइन और कॉस की तरफ चले जाए। तो आपको याद होगा कि सेक का एक फॉर्मूला होता है, सेक ए बराबर 1 बटे में कॉस ए। शायद यह फॉर्मूला आपको याद होगा। तो जब सेक ए बराबर 1 बटा कॉस ए होता है और 1 बटा कॉस ए बराबर सेक ए होता है, तो क्या इसके जगह पर यह, इसके जगह पर यह, तो क्या इसके जगह पर इसे नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो चलिए हम इसके जगह पर इसे रख लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस 1 बटे में, 1 प्लस 1 बटे में कॉस ए। अब हमारा नीचे क्या है, तो हमारा नीचे सेक ए है। तो जब सेक ए को हमने ऊपर चेंज कर दिया तो नीचे भी चेंज कर देंगे इस रूप में। तो हम नीचे रख देते हैं 1 बटे में कॉस ए। चलिए, शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, यहाँ अगर हम लोग 1 रख देते हैं तो यह भिन्न पर के क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, यानी बटे का जोड़ हो जाएगा। और जब बटे का जोड़ हो गया तो चलिए हम लोग इसे बटे का जोड़ बना लेते हैं। अब देखिए, यहाँ 1 और कॉस ए का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, यानी हर का जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ कॉस ए हो जाएगा। हमने कॉस ए रख दिया। अब देखिए, कॉस ए का 1 के साथ भागा देंगे तो कॉस ए ही होगा, और कॉस ए को 1 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। यहाँ प्लस का साइन है, हम प्लस का साइन दे देते हैं। कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, और हमारा जब एक बार में कटेगा तो हम लोग 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो हम लोग इसे इस रूप में लिख लेते हैं। अब हमारा नीचे क्या बचा, नीचे बचा 1 बटे में कॉस ए, हम इसे लिख लेते हैं। अब इसे आप ध्यान से देखिए, यह बटे के बटा के रूप में हो गया। जब इस कंडीशन में हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, परमेयकरण। तो चलिए अब हम लोग इधर क्या कर देते हैं, परमेयकरण।
अब हम लोग परमेयकरण कर देते हैं। तो आप जानते हैं कि परमेयकरण करेंगे तो यह जैसे के तैसे रह जाएगा और नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं cos A प्लस 1। अब आगे हमारा क्या है, तो अब नीचे है हमारा cos A और यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, गुणा। परमेयकरण करेंगे तो गुणा करेंगे और यह cos A चला जाएगा ऊपर cos A बटे में और यह 1 चलाएगा नीचे। अब देखिए cos A से cos A क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमारा क्या बचा, हमारा बचा cos A प्लस 1 बटे में 1, यही ना बचा। अब आप इसे ध्यान दीजिए कि हम लोग इसे थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं। यह प्लस में है तो आगे इधर हम लोग 1 रख लें और इधर हम लोग cos A रख लें, नीचे 1 रख लें। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस में है तो हम लोग इधर उधर रख सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर 5 प्लस 6 है तो कितना होगा, 11 होगा। आज 6 प्लस 5 है तो क्या 16 हो जाएगा? नहीं, 11 ही होगा। तो हम लोग यह प्लस में cos भी है, प्लस में 1 भी है, तो इसे हम लोग इधर उधर सुधार कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग क्या करें, तो आगे हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मात्र एक ऑप्शन है, या तो हर का परमेयकरण करें या हम लोग अंश का परमेयकरण करें। क्योंकि इतना बराबर इतना नहीं आया है, तो हमें तो या तो हर का कुछ करना होगा या कुछ हमें अंश का करना होगा। तो हर का तो कुछ करेंगे नहीं, जो करेंगे वही प्राप्त होगी। तो चलिए हम लोग अंश का क्या कर देते हैं, परमेयकरण कर देते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे अंश का परमेयकरण करने पर, और जब अंश का परमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस cos A बटे में 1। अब हम लोग इसका परमेयकरण कर रहे हैं, किसका, अंश का। तो अंश इधर प्लस में तो उधर जाके हो जाएगा माइनस में। तो हम रख देते हैं 1 माइनस cos A बटे में 1 माइनस cos A। चलिए अब हम लोग आगे क्या करेंगे, तो आगे देखिए यहाँ इसको इसके साथ गुणा करेंगे और इसको इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हम लोग गुणा कर देते हैं। जब इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 1 प्लस cos A इंटू 1 माइनस cos A, यही हो जाएगा। और नीचे इसको गुणा करेंगे तो 1 माइनस cos A हो जाएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। अब देखिए यह एक फार्मूला के रूप में हो गया। आपको याद होगा एक फार्मूला हम आपको बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू। आप इसे ध्यान से देखिए, इसके रूप में यह है। फर्क बस यह है कि ए के जगह पर 1 है और बी के जगह पर cos है, यही ना फर्क है, cos A है। यदि हम लोग इसे इस रूप में परिवर्तन कर देते हैं तो क्या इसके बराबर यह नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके बराबर यह होता है और इसके बराबर यह होता है। तो अगर हम लोग इसे इस रूप में परिवर्तन, देखिए इसी के रूप में ना यह है, तो जब यह इसके रूप में है तो यह रूप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर A बटे में क्या है, 1 माइनस cos A, हमने लिख दिया। अब देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस यह इस रूप में था तो इसे हम लोग इस रूप में लिख दिए। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, माइनस है माइनस cos स्क्वायर A बटे में 1 माइनस cos A, यही ना होगा। अब इसे ध्यान से देखिए, यह एक फार्मूला के रूप में हो गया। मैं आपको एक फार्मूला बताया था कि मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर हम लोग साइन का निकाल लेते हैं, साइन का फार्मूला निकालते हैं, तो साइन स्क्वायर A बराबर 1, इधर देखिए यह किस चीज़ में, ये प्लस में, तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा और यह हो जाएगा cos स्क्वायर A। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो देखिए इसी के रूप में ना यह है, बिल्कुल है। तो जब इसके रूप में यह है तो इसके बराबर यह होता है और इसके बराबर यह होता है, तो क्या इसके जगह पर इसे नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम यहाँ रख दिए साइन स्क्वायर A बटे में हमारा जो है वही रख दीजिए 1 माइनस cos A। अब आप इसे ध्यान से देखिए,
यह इसके जैसा आ गया कि नहीं आ गया, सेम टू सेम यही चीज आ गया। और हमें यही चीज क्या कराना चाह रहा था, साबित कराना चाह रहा था कि क्या इसके बराबर यह है। तो हमने निकाल दिया कि हाँ इसके बराबर यह है। और यह मेरा क्या आ गया, यह मेरा RHS आ गया। अब हम यहाँ लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS है। इसलिए हमने क्या कर दिया, इसे हम लोग प्रूव्ड कर दिए हैं। तो यह हमारा आंसर आ गया। तो शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। और इसे बनाने के लिए हमें 3 फार्मूला की जरूरत पड़ा, एक यह फार्मूला का और एक हमारा यह सेक A बराबर 1/cos। अगर यह 3 फार्मूला आपको याद है तो यह सवाल को आप क्या करिएगा, बना लीजिएगा। तो यह 3 फार्मूला आपको आना चाहिए। तो चलिए, शायद यह आपको समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो समझ में आई होगी तो इस वीडियो को आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।